अस्सलाम वालेकुम गाइस, आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। कैल क्लासिको देखने को मिला है हमें। 2-1 रियल मैड्रिड ने बार्सिलोना को एक हाई इंटेंसिटी मैच में हरा दिया। और हम कह भी सकते हैं बेसिकली बार्सिलोना जिस वजह से हारी है उसकी रीज़न भी एक इंटेंसिटी थी। जैसा वो उनके अटैकिंग ट्रियो की इंटेंसिटी देखें बार्सिलोना की, वो आप कह सकते हैं थोड़ी लो थी। काफ़ी रीजंस थी। अब हम स्टार्ट से स्टार्ट करते हैं। गेम स्टार्ट हुई अच्छे, बहुत अच्छा स्टार्ट हुआ गेम का। फ्लो बहुत अच्छा था गेम का। बार्सिलोना के पास ज़रा पोजेशन ज़्यादा थी, मगर रियल मैड्रिड बहुत चांसेस ज़्यादा क्रिएट कर रहे थे काउंटर अटैक में और बार्सिलोना की गलतियों पे कैपिटलाइज कर रहे थे। फिर हम बात करें पेनल्टी की, बहुत कह सकते हैं कंट्रोवर्शियल डिसीजन। कुछ लोग कहेंगे है, कुछ लोग कहेंगे नहीं, ये वाइड बॉल के ज़्यादा करीब था। वो डिसीजन उसको हम छोड़ देते हैं। उसके बाद आता है गोल ऑफ साइड वाला। ऑफ साइड वाला बहुत कंट्रोवर्शियल, वैसे क्या हिट थी एम्बापे की, बहुत फंटास्टिक गोल हो सकता था अगर वो हो जाता, लेकिन अगेन वो ऑफ साइड हुआ, वो भी कुछ समझ से बाइट था। रेफरी के डिसीजन स्टार्ट में बहुत ज़्यादा स्कैल्पी कह सकते हैं, बहुत ज़्यादा ऑफ था रेफरी। कुछ हरी में डिसीजंस दे रहा था, पता लगा था रेफरीज पे भी प्रेशर है। ओबियसली हाई इंटेंसिटी मैच है, हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ये होता भी है, पहले भी होता है, तो इसमें कोई मसले वाली बात नहीं। तो मसले वाली बात है भी, लेकिन स्टिल खैर। फिर आगे जाएँ, रियल मैड्रिड ने बार्सिलोना की एक और गलती पे कैपिटलाइज किया। बिलिंगम की परफेक्ट बॉल, क्या टाइमिंग थी और क्या ब्यूटीफुल बॉल थी। और एम्बापे का परफेक्ट रन और परफेक्ट फिनिश। ऑब्वियसली जब एम्बापे की फिनिशिंग की एक फॉर्म जा रही है, हम उस यही एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो गोल करेगा, और उसने परफेक्ट फिनिश किया। उसके बाद बादशाह ने फिर बॉल होल्ड की। बहुत ज़्यादा पोजेशन बादशाह ने रखी फर्स्ट हाफ में भी, लेकिन स्टिल वो डेंजरस चांसेस जो होते हैं, जो अगले फाइनल थर्ड में जाके जो चांस क्रिएट करना होता है, वो नहीं हो रहा था। लेकिन फिर अगेन पेड्री ने बॉल विन की, और ये पेड्री की वो गेम का एक एस्पेक्ट है जो बहुत अंडर एस्टिमेट किया जाता है। वो उसने ओलंपिया कोस्ट के खिलाफ भी एक बॉल विन की, तो उससे गोल आया था, गोल रिजल्ट हुआ था। और आज भी वो पेड्री ने ब्राहिम डियाज से बॉल विन की, और फिर रेशफोर्ड के पास बॉल गई, और फिर फर्मीन का फिनिश, वहाँ से गोल आया। तो ये एक पेड्री के गेम का एस्पेक्ट है जो लोग ओवरलुक कर लेते हैं बिकॉज ऑफ हिज ऑन द बॉल जो क्वालिटीज़ हैं, उसको उसकी वजह से। खैर फिर अगेन वो उस गोल के बाद दोबारा अगेन डिफेंस में फिर स्लोपी थी बार्सिलोना, काफ़ी स्लोपी थी हम कह सकते हैं। जो गोल खाया वो भी आउट ऑफ नथिंग खाया बारसा ने गोल। विनी ने अपने लेफ्ट फुट से बस एक बॉल अंदर बॉक्स में फेंक दी थी, और फिर वो वहाँ से हेडर विन करके बिलिंगम गोल लाइन पे गोल मिला। तो वो बार्सिलोना की डिफेंडिंग आप कह सकते हैं कि अगेन जो पूरा सीज़न लोग बात करते हैं, और क्लियरली नज़र भी आ रही था, वो डिफेंडिंग में वो चीज़ नज़र नहीं आ रही जो कि लास्ट सीज़न थी। हाई लाइन वगैरह को छोड़ के भी बहुत ज़्यादा मिस्टेक्स, बहुत ज़्यादा स्लोपीनेस डिफेंस में बार्सिलोना की नज़र आती है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा चांसेस दूसरी टीम को मिलते हैं और बार्सिलोना को स्ट्रगल करना पड़ता है। खैर 2-1 पे हाफ ख़त्म हुआ, गेम सही जा रही थी। सेकंड हाफ स्टार्ट हुआ, अगेन बार्सिलोना स्लोपी थी, पेनल्टी भी गिव वे हुई, और वो पेनल्टी भी बहुत बहुत हार्श थी अगेन, क्योंकि वो डिफ्लेक्ट होकर बॉल आई थी और वो नेचुरल पोजीशन थी एंटी, वो एरिक गार्सिया कुछ कर नहीं सकता था। मगर खैर उसने इसकी वजह से वो गेम इतनी इफेक्ट नहीं हुई, क्योंकि एजनी वो पेनल्टी रोक ली और एम्बापे ने वो कैपिटलाइज नहीं कर सका चांस रोके। रेयर सीजन जो एम्बापे की फॉर्म है वो देखते हुए। उसके बाद मुझे रियल मैड्रिड की अप्रोच थोड़ी सी नेगेटिव लगी। लाइक वो बहुत जल्दी वो पार्क द बस वाली सिचुएशन में चले गए थे, डिफेंड डीप कर रहे थे। सब्सटीट्यूशन वो वाली ऑब्वियसली विनी की सब्सटीट्यूशन बहुत जल्दी आ गई। विनी बहुत ज़्यादा उस पर गुस्सा भी था, विनी ने रिएक्ट किया भी। वो चाबी लोन्सो को मिला भी नहीं, वो सीधा ड्रेसिंग रूम में चला गया, वो बेंच पे भी नहीं बैठा, बाद में वापस आ गया तो ऑब्वियसली, लेकिन एक दफ़ा उसने दिखाया। और विनी वॉज ब्रिलियंट टुडे। विनी रियल मैड्रिड का बेस्ट प्लेयर था। जो बिलिंगम ने मानते हैं असिस्ट भी की, गोल भी किया, मगर विनी चांसेस क्रिएट कर रहा था। वो लिटरली बारसा प्लेयर्स को वो मतलब उनके साथ खेल रहा था। लेकिन अगेन चाबी लोन्सो का डिसीजन है, और लेकिन चलो उसने सब्स्टिट्यूट कर लिया, तो विनी को थोड़ा सा देखना चाहिए था कि उसने किस तरह रिएक्ट किया। आपको बेंच पे ये ईगो नहीं दिखानी पड़ती, टीम के लिए वो करना पड़ता है। और आपने देखा भी रोड्रिगो आया, उसने डिफेंड किया, उसने 2-3 बॉल्स यमाल से विन की, रोनी बार्जली से विन की। तो रोड्रिगो डिफेंसिवली वो ज़्यादा इंटेंसिटी देता है, तो एक तरह से राइट डिसीजन भी था। लेकिन अगर आपने डिफेंड करना है तो, लेकिन रियल मैड्रिड की अप्रोच मुझे बहुत नेगेटिव लगी कि वो बहुत बहुत जल्दी डीप चले गए थे डिफेंड करने। मतलब एम्बापे को भी उन्होंने सब्स्टिट्यूट कर दिया जब एक्स्ट्रा टाइम से पहले, अभी 10-12 मिनट मतलब पड़े थे एक्स्ट्रा टाइम को, अगर हम देखें 9 मिनट्स वाले भी ऐड करके देखें तो। इस चीज़ में थोड़ी सी नेगेटिव लगी कि दे कुड हैव गॉन फॉर मोर गोल्स। वो सेकंड हाफ के स्टार्ट में और गोल्स के लिए गए, उसके बाद वो बहुत डीप डिफेंड करने लग गए। दे वर ओके कि बादशाह को
करने दो, पास डाउन मिडफील्ड में बॉल पास डाउन करने दो, बस पीछे ना जाए। और अगर हम देखें रियल मैड्रिड की तरफ से, रियल मैड्रिड की तरफ से कैमाविंगा ने बहुत ब्रिलियंट गेम खेली, लोग उसको इतना अप्रिशिएट नहीं करेंगे उस गेम को, मगर उसने बहुत बहुत ब्रिलियंट गेम खेली। ही वॉज ऑल राउंड द पिच। मतलब एक बहुत ही सरप्राइजिंग स्टार्ट था। हम सब लोग एक्सपेक्ट करते थे मास्टेंटूनो खेलेंगे, मगर वो नहीं खेला, कैमाविंगा को डाला। जब ऑन द बॉल आते थे वो राइट साइड पे खेल रहा होता था, ज़रा थोड़ा सा आगे खेल रहा होता था राइट साइड पे, लेकिन जब डिफेंड करना होता था वो डीप आ रहा था डिफेंस में, वो लेफ्ट साइड पे भी जा रहा था, राइट साइड पे भी जा रहा था, वो मिड में भी डिफेंड कर रहा था। तो कैमाविंगा एक बहुत बड़ा डिफरेंस मेकर था। उसके अलावा अगर हम देखें बार्सिलोना की तरफ से, तो अगेन डिफेंस वो शेकी, कुंडे ने बहुत बड़ा मिस किया चांस। फरमीन वाला चांस भी अगर हम देखें सेकंड हाफ में, फरमीन लॉपेस का चांस, जूल्स कुंडे का चांस। अगेन बारसा ने बुरा नहीं खेली गेम, मगर इंटेंसिटी बारसा की लो थी, क्योंकि ये इंटेंसिटी अब रैशफोर्ड हमें पता है वो प्रेस उस तरह से हाई इंटेंसिटी से नहीं करता जिस तरह फिनिया करता है, और लेवेंडोस्की जैसी बॉल बॉक्स में प्रेजेंस भी नहीं थी कोई बार्सिलोना के पास। तो बार्सिलोना ने अपने प्लेयर्स को मिस किया है, इंजरी से फ़र्क पड़ा है। सबसे पहले तो रफीनिया का बहुत बहुत बड़ा लॉस था। अगर रफीनिया होता, रैशफोर्ड बॉक्स में खेलता, एक फिजिकल प्रेजेंस आ जाती। फेरन टोरेस वो प्रेजेंस नहीं देते। फेरन टोरेस ने बहुत बारसा के लिए डिलीवर किया, इज़ अ ग्रेट प्लेयर, मगर वो भी आज अभी इंजरी से वापस आए थे, थके थके लगे। ये माल की भी इंटेंसिटी लो थी, वो भी बार बार घुटनों के बल बैठ रहा था, वो उसको सांस चल रहा था, वो खड़ा हुआ था। ही वॉज डिफेंडिंग, ही वॉज जमाल की बात हम करते हैं एंड पे, क्योंकि जमाल वाला टॉपिक हॉट टॉपिक है। खैर फिर लेकिन रफीनिया बहुत बड़ा मिस था। जिस इंटेंसिटी के साथ जो टीम में एनर्जी लाता है, जो लीडरशिप लाता है, वो टीम पूरी को पुश फॉरवर्ड करता है। तो रफीनिया को बार्सा ने बहुत ज़्यादा मिस किया। रैशफोर्ड की ऑफ गेम थी, असिस्ट की ओके, बट अदरवाइज ओवरऑल उसकी भी ऑफ गेम थी। बाल्डे भी लेफ्ट फ्लैंक पे इतना कुछ नहीं कर सके, वेलवर्डे को अप्रिशिएट करना पड़ेगा, उसने बहुत अच्छी गेम दी। फिर मिड में पैड्री फ्रैंकी वर ओके, दे वर होल्डिंग पोजेशन, दे वर मूविंग द बॉल फॉरवर्ड, मगर स्टिल रियल मैड्रिड वर बेटर, दे हैड द हाई इंटेंसिटी, और यही डिफरेंस मेकर था सारा। फिर फरमीन लोपेज गोल किया, अच्छी फर्स्ट हाफ में वो खेला भी अच्छा, लेकिन कपल ऑफ चांसेस ऐसे थे जहाँ वो शूट के बजाय पास कर सकते थे, तो वो थोड़ा सा ज़्यादा वो गोल के लिए गए, विच इज़ अ गुड थिंग। वो उनकी गेम में है, हम अक्सर देखते हैं वो जहाँ उनको अपॉर्चुनिटी मिलती है वो गोल के लिए जाते हैं, वो शूट करते हैं, आउटसाइड ऑफ द बॉक्स हो, डिस्टेंस से हो, इनसाइड द बॉक्स हो, वो डिफरेंट एंगल हो, वो जाते हैं गोल के लिए, वो उनकी गेम का हिस्सा है। तो एक 3-2-V वाला जो उन्होंने किसी को पास नहीं किया था, उन्होंने खुद शॉट मारी, सीधा कोर्ता पे गए, वो पास करते तो मे बी बेटर चांसेस होते टीम के गोल के लिए, लेकिन स्टिल जो होना था वही हुआ। फिर अब हम जमाल के टॉपिक पे बात करें, जमाल डिडंट हैड अ बैड गेम, जमाल की गेम डिसेंट थी, इट वाज नॉट अ बैड गेम। और ऐसा नहीं कि वो बिल्कुल ही नज़र नहीं आए गेम में, ही चांसेस हम क्रिएटेड ही क्रिएटेड सम चांसेस, उसने ड्रिबल्स अच्छे अटैम्प्ट किए, कुछ वो आ रहा था, कट इन कर रहा था, एक दो शॉट उसके ऑफ टारगेट गए, लेकिन ही हैड अ डिसेंट गेम। मगर बात वही है कि जब आप मैच से पहले बात करने लग जाते हो तो यू हैव टू लिव अप टू योर वर्ड्स। तो उस तरह की परफॉर्मेंस नहीं थी, ही डिडंट लिव अप टू हिज वर्ड्स, बट ओवरऑल इट वाज अ ओके परफॉर्मेंस। फ्रंट थ्री में देखें तो इसकी अच्छी परफॉर्मेंस थी जमाल की। ऑब्वियसली वो कुंडे वाला चांस भी क्रिएट किया था बहुत ज़्यादा, कुंडे ने आई गेस थोड़ा सा कुंडे को अच्छा टच लेना चाहिए था, इट वॉज अ क्लियर कट चांस। गेम वहाँ से चेंज हो सकती थी, बारसा को हैव वन इवन, क्योंकि रियल मैड्रिड बस पाक द बस गेम को, बस किस तरह टाइम पूरा करो, रियल मैड्रिड वो उस हिसाब से खेल रही थी। तो अगर वो कुंडे चांस ले लेता, स्टिल वहाँ 5-6 मिनट थे और बार्सिलोना एक और गोल के लिए भी जा सकती थी। फिर पैट्रिक को रेड कार्ड भी मिल गया, अगली गेम में मिस करेंगे, विच इज़ अनदर लॉस, ये अलग टॉपिक है, फिर बाद में बात करेंगे। फिर हम रियल मैड्रिड की बात करें, बापे अगेन ब्रिलियंट ब्रिलियंट ब्रिलियंट। और फिर विनीसियस की आज बहुत ही तगड़ी गेम, बहुत ज़्यादा तगड़ी गेम। फिर मिडफील्ड में उनकी आर्दा ने बॉल मिस की, उसकी वजह से गोल हुआ, बॉल लूज की थी जिसकी वजह से गोल हुआ, लेकिन ओवरऑल आर्दा गुलर की परफॉर्मेंस बहुत स्ट्रॉन्ग थी। उनको भी जल्दी सब्स्टिट्यूट आउट कर लिया, वो भी मुझे समझ नहीं आई, लेकिन अगेन चाबी अलोंसो knows how to win game, he wants to win the game, he wants to get the 3 points, और उसने वो लिए। तो चाबी अलोंसो knows better, चाबी बॉल worked, चाबी बॉल didn't, but चाबी बॉल did, I don't know what I'm talking about। खैर हांसी फ्लिक भी नहीं थे यार लाइन पे, मार्कस शॉर्ट लीड कर रहे थे बार्सिलोना को। शेकी परफॉर्मेंस थी, एंड पे बहुत ज़्यादा जो इमोशंस थे वो हाई हो गए, वो नज़र भी आए, टच लाइन पे जो लड़ाइयाँ हो रही थी। और इवन ये माल के लास्ट जब फाइनल विशल होगी इसको, ये माल के पास जाकर प्लेयर्स की सेलिब्रेट करना, ये माल का रिस्पॉन्स, ये सब कुछ
अगर हम देखें ये सब कुछ अगले जो अल क्लासिकोज आ रहे हैं उनकी हाइप और बढ़ गई और हम सबको अब नेक्स्ट अल क्लासिकोज का वेट है, क्योंकि इस अब वो तो हमें नहीं पता उस टाइम पे क्या सिचुएशन होगी पॉइंट्स टेबल की या जो भी, लेकिन अगेन अल क्लासिकोज में शायद पॉइंट्स टेबल या टूर्नामेंट्स का मैटर नहीं करते, जो भी हों अल क्लासिको होता है। और जो इमोशन इस अल क्लासिको में देखने को मिले हैं, मेरे ख्याल से अब फ्यूचर में अल क्लासिकोज आ रहे हैं उनके लिए एक पेमेंट सा बन गया, एक रास्ता सा बन गया कि उसमें भी इमोशंस हाई होंगे और बहुत कुछ स्टेक पे होगा। और सबसे ज़्यादा जो स्टेक पे होंगे वो प्लेयर्स की ईगोज होंगी। ये मान चाहे वो यहाँ से कम बैक करे, हमने देखा वर्ल्ड फाइनल रिजल्ट के बाद रफीनिया इन्वॉल्व हो रहा था, वहाँ से रोडिगर इन्वॉल्व हो रहे थे, लियोनिन इन्वॉल्व हुआ था। जो प्लेयर्स हैं उनकी ईगोज पे बात आ गई तो और हाई इंटेंसिटी, इससे भी ज़्यादा हाई इंटेंसिटी के मैच देखने को मिलेंगे और इससे बेहतर मैच हमें पूरे सीजन में क्लासिकोस देखने को मिलेंगे। ऑब्वियसली कोपा डेल रे में आएगा, कोपा डेल रे को ऑब्वियसली कुछ टीम निकल ना जाए तो पता नहीं, लेकिन कोपा डेल रे की भी इन्होंने जो फिक्चर्स होते हैं वो इस तरह उन्होंने सेट किए होते हैं कि सेमीफाइनल से पहले रियल मैड्रिड और बार्सिलोना आपस में मिल नहीं सकते, उनका आपस में मैच नहीं हो सकता। तो मोस्ट प्रोबेबली कोपा डेल रे में भी देखने को मिलेंगे, फिर सुपर कप में भी देखने को मिलेंगे। एक अभी एल क्लासिको होना है जो कैंप नो में होना है, सेकेंड लेग ला लीगा की, जो वो भी देखने को मिलेगा। मेरे ख्याल से अब हमें बेहतरीन फिक्चर्स आगे देखने को मिलेंगे। ओवरऑल देखें रियल मैड्रिड वर बेटर इंटेंसिटी, उन्होंने ज़्यादा चांसेस क्रिएट किए, वो मोर थ्रेटनिंग थे आगे, फ्रंट थ्री उनका प्लेड बेटर, फ्रंट मतलब अटैकिंगली वो हमसे बहुत बेहतर थे, डिफेंसिवली वो भी कोई बहुत ज़्यादा, लेकिन हमने इतना उनको थ्रेट ही नहीं किया, हमने उनकी डिफेंस को इतना ज़्यादा चेक ही नहीं किया, तो उसकी वजह से हम उनकी डिफेंस को इतना असेस नहीं कर सकते उस तरीके से। मगर जो उनकी डिफेंसिव शेप थी उनकी मिडफील्ड की और उनके जो बैक फोर की जो डिफेंसिव शेप थी, इट वाज गुड। वो बार्सिलोना को आगे आने ही नहीं दिया उन्होंने, जिसकी वजह से बार्सिलोना चांसेस उस तरह से क्रिएट नहीं कर पाए जिस तरह हमने लास्ट सीज़न देखा था। बट इट्स ओके, इट्स पार्ट ऑफ द गेम। अब हार जीत तो होनी थी, हम हमेशा तो क्लास को बार्सिलोना नहीं जीतने थे। तो ऑब्वियसली ये माल को बहुत लोग बोलेंगे कि उसने ये सारा कुछ बोला था, बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सीज आएंगी, बहुत ज़्यादा इससे बातें निकलेंगी, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे इट वॉज अनदर गेम, वी हैव टू मूव ऑन, वी हैव टू गिव आवर बेस्ट इन द नेक्स्ट मैचेस। तो इसको अब लीव बैन करना पड़ेगा बार्सिलोना को, उनको देखना पड़ेगा कि अब हाई लाइन को भी ऑब्वियसली काफ़ी लोग ब्लेम कर रहे हैं, तो उसको भी क्वेश्चन कर रहे हैं, उसमें भी बार्सिलोना को देखना पड़ेगा। तो बहुत कुछ एट स्टेक है, तो देखते हैं आगे क्या चेंजेस आते हैं क्या चेंजेस नहीं आते। पीपल विल टॉक अबाउट इट फॉर सम डेज नाउ ऑन सोशल मीडिया, मगर इवेंचुअली इट विल एंड। तो होपफुली वी विल हैव अ ग्रेट सीजन अहेड और बहुत ज़्यादा अच्छे क्लासिको में देखने को मिलेंगे। टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट वन।